हेलो दोस्तों, ए प्लस लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इम्यूनिटी क्या होती है, ओवरव्यू देखा था। ठीक है, आज हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। इजी टेबल से मैं समझा दूंगी, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इम्यूनिटी बताया था कि जो कैपेसिटी होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस, एंटीजेंस जो हमारी बॉडी में आते हैं, उनसे जो फाइट करते हैं उसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, जो हमें बचाता है इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से, वायरस से। ठीक है, हमारी बॉडी को डिफेंड करता है, तो वो होता है इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी के टू टाइप होते हैं, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट क्या होते हैं? जो इनेट होती है जो हमें बर्थ के साथ मिलती है। ठीक है, एक्वायर्ड जो हमें आफ्टर बर्थ ऑब्टेन होती है। ठीक है, टू टाइप की इम्यूनिटी होती है, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट होती है जो हमें बाय बर्थ मिलती है, एक्वायर्ड होती है जो हमें आफ्टर बर्थ मिलती है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अभी मैंने बताया कि इम्यूनिटी के टू टाइप है, इनेट और एक्वायर्ड। अभी समझ में आ गया। अब बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टू टाइप होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव की बात करते हैं तो एक्टिव में ध्यान से रखना, यहाँ ना बच्चों का ना दिमाग ना ये होता है कि अरे यार एक्टिव पैसिव आ गया, कैसे समझ में आएगा। तो एक्टिव होता है जिसमें बॉडी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि हम समझ सकते हैं इम्पोर्टेंट रोल मतलब कि अगर कुछ मतलब एक्टिविटी होती है तो हम एकदम एक्टिव हो जाते हैं ना, एक्टिव एकदम कुछ काम करने के लिए। सेम वैसे ही तो इसमें बॉडी एकदम एक्टिव होती है और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हम समझने के लिए ध्यान रख सकते हैं कि बॉडी प्ले इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, एक्टिव में। ठीक, पहले एक्टिव की बात करते हैं देन पैसिव की। तो एक्टिव, ठीक है, एक्टिव में ये ध्यान रखना कि बॉडी प्ले इम्पोर्टेंट रोल। इसके भी टू टाइप हैं, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। ठीक है, अब आर्टिफिशियल में ध्यान रखना, आर्टिफिशियल में हमेशा बात होती है वैक्सीनेशन की। ठीक है, जिसमें हमें वैक्सीन दी जाती है, उसमें किल पैथोजन होते हैं जो आते हैं और उसके मतलब बॉडी को लगता है कि कोई आया है, एंटीजेंस आए हैं और उसके लिए फिर वो एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, एक तरीके से आर्टिफिशियल हम वैक्सीन देते हैं और वो रियलिटी में प्रोड्यूस एंटीबॉडी बनाने लग जाती है। नेचुरल में क्या होता है कि इन्फेक्शनल डिसीज़ होती है, मतलब रियलिटी में इन्फेक्शन होता है और फिर वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करने लग जाती है बॉडी हमारी। ठीक है, करते हैं पैसिव की। तो पैसिव में क्या होता है कि बॉडी डज नॉट प्ले इम्पोर्टेंट रोल, बॉडी इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करती। ठीक है, मतलब बॉडी वर्क मतलब ज़्यादा एक्टिव नहीं होती है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, एंटीबॉडी आए या वो एंटीजन आए तो भी नहीं। ठीक है, तो आर्टिफिशियली उसमें क्या करते हैं, आर्टिफिशियली रेडीमेड एंटीबॉडी इंजेक्ट करते हैं बॉडी में। आर्टिफिशियली जो एंटीबॉडी होती है वो इंजेक्ट की जाती है बॉडी में। अगर पैथोजन वायरस वगैरह आ गया हमारी बॉडी में तो क्या होगा, हम आर्टिफिशियली रेडीमेड एंटीबॉडी इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी होती हैं? एटीएस होती है, एआरवी होती है, प्लाज्मा सीरम या फिर एंटीविनोम। ठीक है, मैं इनकी फुल फॉर्म अभी आपको बता दूंगी। ये है एटीएस एंटी टेटनस सीरम, एआरबी एंटी रैबिस वैक्सीन, एवीएस एंटीविनोम सीरम एंड लास्ट है प्लाज्मा सीरम। ठीक है, अब बात करते हैं नेचुरल। नेचुरल नेचुरल क्या होती है? जो मदर फीटस मदर फीटस से आती है। ठीक है, मदर है और फीटस है। ठीक है, मदर एक अलग हो गई मतलब बॉडी, और फीटस है। अब भाई इसमें कोई बॉडी इंपॉर्टेंट रोल प्ले तो कर नहीं रही है, मदर है बस वो आ रहे हैं एंटीबॉडी। ठीक है, तो इसमें आती है आईजीजी और आईजीए। आईजीजी ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेजेंटा को क्रॉस करती है, और आईजीए जो कोलेस्ट्रम है ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। जो मेंशन कर लेते हैं, इनिशिएट के एग्जांपल है इनेट इम्यूनिटी के स्किन, बोन मैरो, डब्ल्यूबीसी, टीयर्स एंड सलाइवा। ये इनेट इम्यूनिटी के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है नेक्स्ट इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है? इम्यूनोग्लोबिन दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, इम्यूनो प्लस ग्लोबिन। ठीक है,
इज़ ऑल्सो नोन एज एंटीबॉडी। इम्यूनोग्लोबिन को हम एंटीबॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। ये इंडिकेट होती हैं आईजी से, मतलब इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। और ये बनी हुई होती हैं ग्लोबिन प्रोटीन से, ठीक है। किससे बनी हुई होती हैं? ग्लोबुलिन प्रोटीन से। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? वाई शेप स्ट्रक्चर होती है। इम्यूनोग्लोबिन की शेप होती है वाई शेप, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स के। तो टाइप्स कितने होते हैं इम्यूनोग्लोबिन के टाइप्स। सबसे पहले देख लेते हैं इम्यूनोग्लोबिन की स्ट्रक्चर। मतलब इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, इसमें ऐसे करके वाई शेप होती है। इसमें 2 हैवी चेन होती हैं और 2 लाइट चेन होती हैं। ये लाइट चेन है और ये दोनों हैवी चेन है, ठीक है। हैवी चेन होती हैं 2 लाइट चेन होती हैं। अब मैं आपको बता दूं, जो ये वाला पार्ट होता है, अपर पार्ट इसका, ये होता है वेरिएबल रीजन, ये चेंज होता रहता है। और जो ये नीचे का पार्ट होता है, ये होता है कांस्टेंट रीजन, ठीक है। ये जो अटैच होती हैं दोनों, ये अटैच होती हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से। किससे? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। टाइप्स देख लेते हैं एंटीबॉडी के। मैंने बताया था कि इम्यूनोग्लोबिन को हम एंटीबॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। इसके टाइप्स हैं 5। इसके कितने टाइप्स हैं? 5। GAMDE, ये है गामदे, ठीक है। ये याद करने की ट्रिक है। हम वैसे तो याद नहीं होते कि इतने सारे IgG, IgE, IgA, ठीक है। गामदे, ठीक है। गामदे, तो गामदे से हम याद, ये ट्रिक है, ठीक है। क्या ये ट्रिक लर्न करने की? फैन भी नहीं चल रहा, ठीक है। तो ट्रिक है IgG से IgG, A से IgA, M से IgM, D से IgD, E से IgE। G मतलब गामा, A अल्फ़ा, M म्यू, D डेल्टा, E एपिसिलॉन, ठीक है। अब बात करते हैं IgM क्या होता है? ये तो हमने देख लिया ओवरव्यू, अब देखते हैं डिटेल में, ठीक है। IgM हैवीएस्ट एंटीबॉडी होती है, सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट एंटीबॉडी है IgM की। क्वेश्चन MCQ में भी आता है कि हैवीएस्ट एंटीबॉडी तो होती है IgM। पेंटोमर स्ट्रक्चर होती है इसकी IgM की। लार्जेस्ट साइज एंटीबॉडी होती है और इंडिकेट करती है एक्यूट इन्फेक्शन को, ठीक है। पेंटामर मतलब जो वाई से बताई थी मैंने, ऐसे 5 जुड़ी हुई होती है, ऐसे करके स्ट्रक्चर होती है उसकी, ठीक है। आई होप ये सब इतना क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं IgG जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली एंटीबॉडी है। जैसे 100% एंटीबॉडी हम रेशियो निकालें तो 75% IgG प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये सिर्फ मोस्ट एबोडेंट है, मैंने अभी बताया। कैन क्रॉस प्लेजेंटा, यही एंटीबॉडी है जो प्लेजेंटा को क्रॉस कर सकती है। 75% टोटल एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, मैंने अभी बताया है। इंडिकेट करती है क्रॉनिक इन्फेक्शन को। स्ट्रक्चर इसकी मोनोमर होती है। ये जो सिंपल हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, डिफ्रेंशिएट दिखाने के लिए कि हाँ एंटीबॉडी का साइन, एंटीबॉडी कैसी होती है, तो ये हम जनरली इसी को यूज़ करते हैं क्योंकि मोनोमर होती है, सिंगल है, ठीक है। और IgA में ऑप्टेन फ्रॉम कोलेस्ट्रम, ये कोलेस्ट्रम से ऑप्टेन होती है। कोलेस्ट्रम मैंने बताया था कि जो मदर का मिल्क होता है, स्टार्टिंग में जो बच्चा फीड करता है, वो कोलेस्ट्रम होता है, ठीक है। 15 से 20% प्रेजेंट होता है टोटल एंटीबॉडी का, प्रेजेंट इन टीयर्स। और ये IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है टीयर्स में भी। डायमर स्ट्रक्चर होता है, मतलब 2 ऐसे करके एंटीबॉडी होती है, इससे बना हुआ होता है। IgE रिस्पॉन्सिबल होता है एलर्जिक रिएक्शन से। जितनी भी एलर्जिक रिएक्शन होंगी वो IgE में होंगी, ठीक है। ये बाइंड करता है मास्ट सेल से एंड रिलीज़ करता है हिस्टामिन को, सीरोटोनिन को, हिपैरिन को एटक्स्ट्रा, ठीक है। आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, और ये टाइप 1 सेंसिटिविटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है IgE। अब बात करते हैं IgD की। तो ये डिफ्रेंशिएट करता है T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट में। जो IgD है इसका यही काम होता है, ठीक है। आपको सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इम्यूनाइजेशन की, ठीक है, इम्यूनाइजेशन, ठीक है। अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। एंड चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।